हेलो फ्रेंड एंड आज माय प्रिय मेंबर वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बलराम ऑनलाइन ट्रेडर्स में आपका स्वागत है। मुझे मालूम है आप लोग थोड़ा नाराज होंगे क्योंकि मैं बहुत दिनों बाद वीडियो लेकर आया हूं आप लोगों के लिए। क्या करें, कंपनी में एम्प्लॉयज की सैलरी, पीएफ, एसआईसी इन सब में थोड़ा बिजी रहता हूँ। इसके बाद जो मुझे समय मिलता है उसमें मैं आप लोगों के लिए कंटेंट बनाता रहता हूँ पीएफ और एसआईसी पर। अब मैं आपको रेगुलर वीडियो लाता रहूँगा जिससे आप लोगों की प्रॉब्लम ना हो। फ्रेंड्स, आए दिन हमारे पीएफ मेंबर मुझसे एम्प्लॉयज यही सवाल पूछ रहे हैं कि फॉर्म 15G क्या है फॉर्म 15G, पीएफ निकालते समय इसे क्यों भरा जाता है, किसी किसी का अगर नहीं भरेंगे तो क्या होगा। यहाँ तक कि वो इस कंफ्यूजन में रहते हैं कि जब मैं पीएफ निकालूंगा क्या मुझे भी फॉर्म 15G भरना पड़ेगा। कुछ लोग ये पूछते हैं कितना पीएफ निकालने पर ये फॉर्म भरना पड़ता है, कितने सालों बाद भरना पड़ता है, कब नहीं भरना पड़ता, क्या ये सबके लिए भरना अनिवार्य है। कोई कोई तो मुझसे ये पूछता है कि सर मेरा पीएफ अमाउंट 90,000 है, 70,000 है, 20,000 है, 5,000 है, 2,000 है। कोई कोई ये पूछता है सर मैंने 2 साल जॉब किया, 1 साल जॉब किया, 6 महीने जॉब किया, क्या मुझे भी फॉर्म 15G भरना पड़ेगा। इस तरह के सवाल मुझसे पूछे जा रहे हैं आई नो। तो आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि फॉर्म 15G क्या होता है, क्यों भरना पड़ता है, फॉर्म 15G से रिलेटेड सारे क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में सॉल्व करने वाला हूँ। आज मैं आपको इस वीडियो में इन सारे सवालों का जवाब दूंगा। आज के बाद आपके दिमाग में फॉर्म 15G को लेकर कोई कंफ्यूजन रहेगा, अगर आपसे कोई दूसरा भी पूछता है तब भी आप बेझिझक उसको बता सकते हैं कि पीएफ निकालते समय फॉर्म 15G क्यों भरना पड़ता है, क्या होता है। सारे एकदम आसान तरीके से आपको मैं ये बताऊंगा। वीडियो में आगे चलने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मेरा नाम बलराम यादव है। मैं एक कंपनी में एज एचआर वर्क करता हूँ जहाँ पर मैं पीएफ, एसआईसी और जॉब से रिलेटेड में वर्क करता हूँ। तो दोस्तों, मैं अपने इस चैनल बलराम ऑनलाइन ट्रेडर्स चैनल पर मैं रेगुलर वीडियो लाता रहता हूँ। ऐसे ही मैं नॉलेजेबल वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। अगर आप नए हो हमारे चैनल पर तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सब्सक्रिप्शन का कोई चार्ज नहीं लगता, अभी आप कर लें, जिससे आने वाले टाइम में हमारे रेगुलर वीडियो आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले ये जान लेना जरूरी है कि आपका टीडीएस किस सिचुएशन में कट रहा है पीएफ विड्रॉल करते समय। यह जानने के लिए मैं आपको पीएफ द्वारा जारी किए गए उस सर्कुलर को दिखाता हूं जहां पर दिखाया गया है कि पीएफ अमाउंट पर टीडीएस किस केस में कटेगा और किस केस में नहीं कटेगा। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। यह हमारा पीएफ के द्वारा जारी किया गया सर्कुलर है, आप देख सकते हैं। जहां पर यह हमारा सर्कुलर 20 मई 2019 को जारी किया गया था। इसमें लिखा है टीडीएस ऑन पेमेंट ऑफ प्रोविडेंट फंड। आप देखिए, मैं आपको इस सर्कुलर दिखा रहा हूँ। ये सर्कुलर देखने के बाद आपके दिमाग में कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा कि हाँ ये सच है या नहीं। इसमें लिखा है काइंड अटेंडेंस द डाउन टू रूल ऑफ 18 ऑफ पार्ट ऑफ पे। इस रूल के अंतर्गत वो सारी कंडीशंस दी गई किस किस सिचुएशन में आपका टीडीएस कटेगा। इफ़ ही है रेंडर्ड अ कंटिन्यूअस सर्विस विथ हिज एम्प्लॉयर फॉर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर और मोर। यदि कोई व्यक्ति, जिसमें लिखा है कि अगर किसी व्यक्ति ने अपनी सर्विस 5 साल से ज़्यादा कर ली है तो उसके पीएफ विड्रॉल पर टीडीएस नहीं कटेगा। अगर किसी व्यक्ति ने काम करते करते वो 5 साल से ज़्यादा उसकी सर्विस हो गई, अगर वो पीएफ विड्रॉ करना चाहता है तो उसके विड्रॉल पर कोई टीडीएस नहीं कटेगा। आप चाहें तो अपना पीएफ निकाल सकते हैं, आपका टीडीएस नहीं कटेगा। अब आप सोच रहे हो कि हम अपना 5 साल की सर्विस कैसे देखें कि हमारा पीएफ में 5 साल की सर्विस हो गई है नहीं हो गई। इसके लिए भी मैं आपको इसी वीडियो में दिखा दूंगा, नीचे आगे चल कर मैं दिखा दूंगा कि आपने पीएफ साइट पे जाकर अपनी सर्विस कैसे देख सकते हैं कि हमारी ये सर्विस 5 साल की हो गई है या नहीं हो गई है, हम पीएफ निकालें या ना निकाले तो हमारा टीडीएस कटेगा या नहीं कटेगा। ये मैं आपको इसी वीडियो में आपकी सर्विस दिखाऊंगा। नंबर 2 दिया गया है इफ़ ही है नॉट रेंडर्ड सच कंटिन्यूअस सर्विस ही द सर्विस हैज बीन टर्मिनेटेड बाय रीजन। अगर इन तीन कारणों से आप जॉब छोड़ते हैं, तो आपके पीएफ विड्रॉल पर टीडीएस नहीं कटेगा। नंबर 1 देखो, इसमें लिखा गया इलनेस बाय कॉन्ट्रैक्शन डिस्कनेक्शन। नंबर 1 इंग्लिश देखिए, द एम्प्लॉय इल हेल्थ। अगर किसी शारीरिक समस्या के कारण, अगर कोई एम्प्लॉय शारीरिक समस्या के कारण जॉब छोड़ता है तो उसके पीएफ विड्रॉल पर टीडीएस नहीं कटेगा। यह सर्कुलर में दिखाया गया है।
अगर आप किसी शारीरिक समस्या से जूझ रहे हैं तब आप जॉब छोड़ते हैं तो आपके पीएफ विड्रॉल पर टीडीएस नहीं कटेगा। नंबर 2 लिखा गया था बाय द कॉन्ट्रैक्शन द डिस्काउंटेशन ऑफ हेल्थ और एम्प्लॉयर। अगर एम्प्लॉयर का बिजनेस, इसमें लिखा गया बाय द कॉन्ट्रैक्शन और डिसकंटिन्यूअस ऑफ द एम्प्लॉयर बिजनेस। अगर एम्प्लॉयर का बिजनेस किसी कारणवश बंद हो जाता है तब आप जॉब छोड़ते तब भी आपका टीडीएस नहीं कटेगा। अगर कोई कंपनी बंद हो जाती है तब आपको जॉब से निकाल दिया जाता है, आप जॉब नहीं कर पा रहे तब भी आपका टीडीएस नहीं कटेगा। नंबर अदर केसेस बियॉन्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ एम्प्लॉय। ऐसा कोई रीजन है जो एम्प्लॉय के कंट्रोल के बियॉन्ड हो, तब वह जॉब छोड़ता है तब भी टीडीएस नहीं कटेगा। नंबर 3 लिखा है इफ ऑन केसेस ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट द एम्प्लॉयमेंट ऑब्टेन एम्प्लॉयमेंट विथ एनी अदर एम्प्लॉयर टू द extent of amount of such accumulated balance transferred to his individual continuous the recognized provided fund such as employer। ये 3 कंडीशन हैं जिस रीजन में अगर आप जॉब छोड़ते हैं तब आपका टीडीएस नहीं कटेगा। थर्ड पॉइंट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसमें लिखा गया है यदि आपकी सर्विस थर्ड पॉइंट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप देख सकते हैं इसमें लिखा गया है पीरियड ऑफ द कंटिन्यूअस सर्विस द पीरियड ऑफ कंटिन्यूअस सर्विस रेंडर्ड अंडर अ फार्मर्स एम्प्लॉयर सेल बी कंटिन्यूड फॉर द पर्पज। यदि आप यानी मतलब ये हुआ यदि आपकी सर्विस 5 साल की काउंटिंग उसमें प्रेजेंट एम्प्लॉयर की नहीं है, फॉर्मल एम्प्लॉयर की सर्विस भी जोड़ी जाएगी। यानी मतलब आपकी वो जो 5 साल की सर्विस की काउंटिंग होगी वो आपकी सिर्फ प्रेजेंट एम्प्लॉयर की नहीं कि जहाँ आप काम करें उसी की यहाँ 5 साल आप काम करें, नहीं ऐसा नहीं है। आप अब तक जहाँ भी किसी भी कंपनी में टोटल मिला के आपकी अगर 5 साल सर्विस हो गई तब आप पीएफ विड्रॉल करते हैं तब आपका टीडीएस नहीं कटेगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जो टीडीएस कटता है वह किस रेट पे कटता है, तो आगे वीडियो में ये भी बताऊंगा कि आपका टीडीएस। चलिए मैं आपको पहले सर्विसेज दिखा देता हूं कि हाँ आप उन सर्विस कैसे कैलकुलेट करेंगे। आप देखिए यहाँ पे आप अपना यूएन नंबर लॉगिन कर लेंगे। यूएन नंबर लॉगिन करके आप अपने पोर्टल पे चले जाइए। आप देखिए आप यहाँ पे जाएंगे, व्यू में जाएंगे, व्यू में जाने के बाद सर्विस हिस्ट्री में देखेंगे। सर्विस हिस्ट्री में आपको यहाँ पर आपने जहाँ जहाँ काम किया है, जब काम किया, कब काम ज्वाइन किया, कब छोड़ा, मतलब जितनी भी कंपनीज में आपने काम किया सारा यहाँ शो होगा। आप यहाँ से अपनी सर्विस कैलकुलेट कर सकते हैं। आपने किस कंपनी में कितने दिन काम किया, वहाँ कितने साल काम किया, उस कंपनी में कितने साल काम किया, सारी कंपनीज को मिलाकर अगर यहाँ 5 साल से एबव आपकी हो रही है तब आपका टीडीएस नहीं कटेगा। आप यहाँ पे अपनी सर्विस देख सकते हैं। अब क्योंकि यहाँ पर आपकी सारी इन्फॉर्मेशन रहती है कि आपने कब किस कंपनी को ज्वाइन किया, कब कंपनी आप छोड़ रहे हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब आपके दिमाग में ऐसी कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी कि हाँ अभी तक आपके दिमाग में कन्फ्यूजन थी कि हम अपनी सर्विसेज कैसे देंगे पीएफ में, कि हमने कि मेरी सर्विसेज पूरी 5 साल हो गई है नहीं हुई, इसलिए मैंने आपको ये आपके ही पोर्टल पे आपको दिखा दिया कि सर्विस कैसे कैलकुलेट की जाती, कैसे देखी जाती है। अब देखिए अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि अगर हमारा टीडीएस कटेगा तो किस रेट पे कटेगा। तो आगे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपको दिखाना चाहता हूँ कि जहाँ पर लिखा गया है कि आपका टीडीएस किस रेट पर कटेगा और कितना कटेगा। अब नीचे चले आइए, अब देखिए 7 नंबर पॉइंट में देखिए इस पर लिखा है, जिसमें लिखा है एच बजाज सेक्शन 192A के तहत इसमें दिया गया है कि जहाँ पर आपका टीडीएस कटेगा, आपका टीडीएस 10% के कटेगा, आपका टीडीएस 10% के रेट पर कटेगा। आपका जो जिसमें लिखा है 50,000 के ऊपर, अगर आपका पीएफ अमाउंट 50,000 के ऊपर है तो आपका टीडीएस 10% की दर से कटेगा। यानी मतलब अगर आपको 1 लाख रुपये विड्रा करना है तो आपका 10,000 रुपये टीडीएस कट के आपको 90,000 रुपये मिलेगा। जिसका अगर आपको 1 लाख रुपये निकालना है, आपका पीएफ अमाउंट 1 लाख रुपये है तो आपका 10% आपका टीडीएस कटने के बाद
आपका 10,000 रुपये TDS करने के बाद आपको 90,000 आपको मिलेगा। इस तरह आपका जो है TDS कटेगा। अगर आपको उस कटे हुए TDS का रिफंड लेना है तो आपको उसका रिफंड साल के अंत में मिल जाएगा जब आप इनकम टैक्स के रिटर्न फाइल करेंगे। अगर आप इनकम टैक्स के लिए एलिजिबल हैं तो यानी आपका टैक्स आपकी इनकम से ज़्यादा कट गया है तो आप कटे हुए TDS का आप रिफ़ंड ले सकते हो, वो भी साल के अंत में। तब आप उसका रिफ़ंड भी आपको मिल जाएगा। हाँ, बस लिखा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा गया, पेमेंट हैज़ बीन सच द पेमेंट एक्सेड ऑफ 15,000 इन केस ऑफ द एम्प्लॉयर एवं डज नॉट प्रोवाइडेड पैन और प्रोवाइडेड इन वैलिड पैन देन द डिस्कशन विल बी हैव टू मेड एट द। अगर आपने गलती से आपने गलत पैन अपडेट कर दिया है या आपने पैन अपडेट नहीं किया है तो आपका TDS 30% कटेगा। 30% कटेगा। 30% के बाद आपका जो 1% आपका एजुकेशन सेस लग जाएगा, यानी 31% कटेगा। अगर इस तरह केस में अगर आपको 1 लाख रुपए विड्रा करना है तो आपका 31,000 आपका TDS कट जाएगा। तब आपको जो है एक 31% आपका TDS कट जाएगा। मैं आपको इसलिए आप अपना पैन वगैरह आप देख कर लगाइए, सही पैन लगाइए। आप ये आपको लास्ट में फिर बता देना, तो अगर आपका PF अमाउंट 50,000 से ज़्यादा है तो आपका TDS नहीं कटेगा। अगर आप 5 साल की सर्विस से ज़्यादा आपने PF, अगर आप 5 साल सर्विस के बाद आप PF निकालते हैं तब भी आपका TDS नहीं कटेगा। फॉर्म 15G आपको सिर्फ PF अमाउंट पर देना होता है, पेंशन अमाउंट पर आपको फॉर्म 15G नहीं लगता। PF विड्रॉल के समय फॉर्म 15G का ऑप्शन आता है ओनली। अगर आप पेंशन का पैसा निकाल रहे हैं तो वहाँ पर आपको फॉर्म 15G का ऑप्शन नहीं आएगा, फॉर्म 15G का ऑप्शन नहीं आएगा। अगर आप एडवांस PF विड्रॉल किए हैं और PF अमाउंट दोनों मिलाकर आपका 50,000 से ज़्यादा हो रहा है तब आपको जो है इन फॉर्म 15G भरना पड़ेगा। अदरवाइज आपको फॉर्म 15G भरने की ज़रूरत नहीं है। आपका अगर 50,000 से कम है तो आपको फॉर्म 15G भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आपको मैं ये बताता हूँ फॉर्म 15G क्या है फॉर्म 15G। फॉर्म 15G फॉर्म होता है, फॉर्म 15G एक इनकम टैक्स का फॉर्म होता है जिसमें आप ये बताते हैं कि हमारी जो साल की इनकम है वह मैक्सिमम लिमिट से कम है। जिस इनकम के ऊपर आपका टैक्स लागू होता है ये उस फॉर्म में बताते हैं कि लिमिट से इस साल के लिए मेरी इनकम टैक्स ना काटा जाए, या फॉर्म भर कर आप ये बताते हैं कि हमारी जो है इनकम टैक्स की जो रेट है, जो लिमिट है, उससे मेरी इनकम कम है, आप हमारा TDS आप नहीं काट सकते हैं, इसलिए फॉर्म भरा जाता है। अगर ये फॉर्म फिल करके आप PF विड्रॉल के समय अपलोड कर देते हैं तो आपका PF अमाउंट पर TDS नहीं कटेगा। चलिए मैं आपको फॉर्म 15G दिखाता हूँ जिसे आपको भरना पड़ता है। ये रहा हमारा फॉर्म 15G। ये हमारा फॉर्म 15G है जो आपको फिल करके आपको PF साइट पर भरना पड़ता है। फॉर्म 15G जैसा कि आपको मैंने बताया ये इनकम टैक्स का फॉर्म होता है। यह फॉर्म तब भरा जाता है जब आपको ये फॉर्म तब भरा जाता है तो आपको ये बताना पड़ता है कि हमारी जो इनकम है वो हमारे मैक्सिमम लिमिट से हमारी इनकम कम है, जिससे हमारा आप TDS नहीं काट सकते हैं, इसलिए आपको ये फॉर्म भरना पड़ता है। क्या है, आप बहुत अच्छी तरह से फिल किया है। कैसे फिल किया जाता है पूरा प्रॉपर वीडियो मैं इस पर बना रखा हूँ। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, आप जाके वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में हमारी इस लिंक पर देखिए आप कैसे फॉर्म 15G भरा जाता है पूरा। आप बहुत आसान तरीके से आप फॉर्म 15G भर लेंगे। दोस्तों आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताइए, और जिससे मैं आप लोगों के लिए और भी, क्योंकि मैं PF से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज़ बना चुका हूं जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे देता हूं। आप वहां जाइए और हमारी वीडियोज़ को आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर देखिए, मैंने वहां पर ये वीडियो बना रखे हैं, आप वहां पर देखकर अपना PF विड्रॉल कर सकते हैं। अब मैं अपने इस चैनल पर बहुत जॉब से रिलेटेड और PF से रिलेटेड बहुत रेगुलर बहुत अच्छी तरीके से वीडियो लेकर आ रहा हूँ। आप मेरे चैनल पर आने वाले हर वीडियोस पर आप बने रहिए। आपका हमारे वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।